वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आईएसओ की। आईएसओ के बहुत सारे क्लॉजेस और उसकी रिक्वायरमेंट्स वो सारे हमने आप तक शेयर किए हैं। इवन हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड भी कई सारे वीडियो शेयर किए हैं और आपके कमेंट्स देख के और उस पर रिप्लाई देख के भी हमें अच्छा लग रहा है कि लोग अभी उसमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में कुछ पूछने लगे हैं। इवन आईएसओ के रिलेटेड जो भी क्लॉजेस है, क्लॉज वाइज जो रिक्वायरमेंट शेयर किए जा रहे हैं उस पर भी लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, तो वो देख के अच्छा लग रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस सब में हमने थोड़ा देखा है, जब भी हम किसी कंपनीज को सिस्टम प्रोवाइड करने जाते हैं या सर्टिफाइड करने जाते हैं, तो उसमें देखा है कि लोग उतने अवेयर नहीं है सिस्टम के बारे में, या फिर उनको यही नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आईएसओ की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर उनको फोर्स करता है, या फिर अगर उनको एक्सपोर्ट में जाना है तो उसके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए लोग सर्टिफाइड होने के लिए हमारे पास आते हैं। बट हम चाहते हैं कि हर एक कंपनी या हर एक जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये सिस्टम लेना ही चाहिए। तो क्यों लेना चाहिए, उसकी प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, आज उसके बारे में हम आज वीडियो में बात करेंगे। तो क्या आप बिज़नेस करते हैं? अगर हाँ, आप बिज़नेस करते हैं, भले ही आपका बिज़नेस स्मॉल स्केल पे हो या फिर मीडियम स्केल पे हो या फिर लार्ज स्केल पे हो, तो अच्छी बात है। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में हैं या फिर आप सर्विस इंडस्ट्रीज़ में हैं, आप कोई भी इंडस्ट्रीज़ में रहे तो भी आईएसओ सारे सेक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है और इवन बेनिफिशियल भी होता है। आईएसओ सिर्फ 9001 के लिए सीमित नहीं है, वो 14001 में भी काम करता है, 45001 उसमें भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, 22000 मीन फूड सेक्टर में है, इवन इलेक्ट्रिक सेक्टर में है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, हर एक सेक्टर में है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि अरे आईएसओ मीन्स सिर्फ 9001, उसके अलावा उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है और ये एग्जैक्टली क्या काम करता है तो वो भी नहीं पता है। तो हम आज आपको बता दें कि आईएसओ मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक सेट है मैनेजमेंट सिस्टम का जो आपकी और कंपनी की इंटरनल सिस्टम को सुरक्षित करने में और व्यवस्थित करने में हेल्प करता है, और जो भी आपके कस्टमर्स है उनको क्वालिटी के लिए, आपके प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी के लिए, आपकी सर्विस की रिलायबिलिटी के लिए एश्योरेंस देता है। तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स का सेट है, जैसे मैंने बताया 9001 है, 14 है, 45000 है, 13485 है या 22000 है। अलग अलग सेक्टर में ये काम करता है। तो बेसिकली ये जो सारे आईएसओ के सिस्टम है उस पर हम वन बाय वन बता दें। आईएसओ 9001 ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। कोई भी अगर आप सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जाओ या कोई भी सेक्टर के लिए नॉर्मली इसके लिए सर्टिफाइड होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन स्टार्ट होता है। तो बेसिकली आईएसओ 9001 काम करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में क्यूएमएस भी कहा जाता है, जो आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी को चेक करता है। इंटरनल जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस है उसके इंटरनल प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोसेस की क्वालिटी उसको चेक करता है और उसका एश्योरेंस देता है। ये ज़्यादा डेप्थ लेवल में नहीं जाता है, नॉर्मली ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। नेक्स्ट आता है आईएसओ 14001। 14001 बात करता है एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट का क्या क्या मीन्स रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपका जो भी बिजनेस है उसमें एनवायरनमेंट को कैसे हानि ना पहुँचे और फिर उसका केयर लेके आप कैसे सिस्टम के थ्रू जा सकते हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट्स इसमें फुलफिल होती है। उसके बाद आता है 45001, उसमें भी काम करता है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है वो बेसिकली फोकस करता है हेल्थ और सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स पे। अगर आप लार्ज स्केल बिजनेस में हैं तो आपको पता होगा कि जितने भी बिजनेसेस है तो जिसमें हेल्थ और सेफ्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और उसके भी ऑडिट्स होते हैं कि आप फिर एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी हो या बाकी की सेफ्टी हो, मशीन की सेफ्टी हो या फिर हेल्थ, ये सारा इम्पोर्टेंट होता है इसमें। और दूसरा है आईएसओ 22000, वो फूड सिस्टम मैनेजमेंट में काम करता है कि जिसमें फूड की लेवल चेक की जाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली ह्यूमंस के बॉडी में जाता है। तो इसके लिए अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स, ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। तो ये हो गए वेरियस स्टैंडर्ड के बारे में। तो जिनको पता नहीं था इसके लिए हमने यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में बताया। अभी इसके बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे कि आईएसओ सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी है
या फिर इसके प्रॉस क्या है, अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आपको फ़ायदे होने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है कि आपके जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है उन लोगों में। बिकॉज़ क्या होता है कि अगर आपके यहाँ पे कोई सिस्टम फॉलो नहीं की जा रही है और आपका अगर लार्ज या स्मॉल स्केल पे आपका बिजनेस चल रहा है तो वो लोग क्या है, अगर काम करते प्रोसेस तो होता रहता है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ क्वेरीज आती है, लेकिन कुछ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किए जाते हैं कि क्या रिकॉर्ड जनरेट होगा, चेकिंग होगा कि नहीं होगा। हर एक जन अपने अपने मन से काम करता है, कोई उसमें अच्छा भी करता है, कोई उसमें उतना परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाता है। लेकिन इस सिस्टम की वजह से सबको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है कि उनको मंथली जो भी रिकॉर्ड्स है उसका जनरेशन करना है, चेकिंग करना है, या फिर उनका जो भी ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड किया होगा उसका एनालिसिस करना है। तो ये एक डिसिप्लिन मेंटेन होने में आपको हेल्प करता है। सेकेंडली होता है कि डेटा कलेक्शन एंड रिटेंशन, जो आपके प्रोसेसेस को और आपकी जो भी मेथड्स है उसको एनालिसिस करने में हेल्प करता है। मीन्स अगर आपके यहाँ पे जितने भी सेक्टर्स है, आपके यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट्स है, इंटरनल जितने भी डिपार्टमेंट्स है, उसमें जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी प्रोसीजर हो रहा है या जो भी काम हो रहा है उसका डेटा कलेक्ट करने में आपको हेल्प होता है। अगर ये सिस्टम नहीं रहता है तो आपके यहाँ पे फिर हर एक डिपार्टमेंट अपनी तरीके से काम करता है, फिर उसमें कोई भी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से फिर कस्टमर के कंप्लेंट आने शुरू हो जाते हैं, या फिर आप सेल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से फिर कस्टमर ऑर्डर देगा कि नहीं देगा, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स चालू हो जाते हैं। तो और धीरे धीरे आपका बिजनेस डाउन होने लगता है। तो ये डेटा कलेक्शन क्या होता है कि इसकी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इस सब में वो हेल्प करता है। सेकेंडली ये आपको फ्रीडम देता है कि आप चाहे हार्ड कॉपी में मेंटेन करो चाहे सॉफ्ट कॉपी में मेंटेन करो, इसमें कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कौन से फॉर्म में मेंटेन करना है। आपके बिजनेस गोल को आइडेंटिफाई करने के लिए बताता है, जहाँ पर भी आपको पहुँचना है तो डिपार्टमेंट वाइज पहले गोल्स लो जो आपके बिजनेस के गोल्स को फुलफिल करें। गोल को सेट करने में उसको अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको करेक्टिव एक्शन लेने में आपको हेल्प करता है। और आपका गोल कितना % अचीव हो रहा है ये आपको मंथली, अगर आपका मंथली आप टारगेट लेने वाले हैं, क्वार्टरली लेने वाले हैं, तो आपको ये दिखाता जाता है कि आप सही ट्रैक पे है कि नहीं है। उसके अलावा ये बिल्डिंग मीन्स टीम वर्क जो है, आपकी जितनी भी टीम रहेगी, भले ही आपकी छोटी टीम रहे बड़ी टीम रहे, तो उसको बिल्ड करने में हेल्प करता है। इवन हर एक को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, बिकॉज हर एक एम्प्लॉय को यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ता है, हर एक को उसका परफॉर्मेंस देना पड़ता है, हर एक को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसका परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से आप अप्रेजल कर पाते हैं। तो ये सारी सिस्टम्स उसकी वजह से आ जाती है। इवन आपके पास जितने भी रिसोर्सेस है, चाहे मशीन है, चाहे आपका मनी है, चाहे आपका मैन रिसोर्सेस है, जितने भी है रिसोर्सेस, उसको आप इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली मैनेज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारा आपका सिस्टम में हेल्प मिल जाता है और आपकी एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़नी शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी कैपेसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। बिकॉज जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसका रूट कॉज फाइंड आउट करके आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं इंटरनल ऑडिट्स में। फिर आपको एवरी ईयर आपको टारगेट्स लेने पड़ते हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस है वो बढ़ता जाता है और एफिशिएंसी भी बढ़ती जाती है। इससे और एक होता है कि जो भी न्यू मार्केट्स है, अगर आप एक्सपोर्ट लेवल में जाना चाहते हैं, अगर आप एक ही शहर में काम करें लेकिन एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, आपका बिजनेस को ग्रो करना है, तो इस सारे में आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है इंक्रीज करने का। इसके अलावा जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ाने में हेल्प करता है। बिकॉज आप ये जो सिस्टम्स है उसकी वजह से आप कस्टमर की ऑन टाइम डिलीवरी दे रहे कि नहीं दे रहे, क्वालिटी मेंटेन कर रहे कि नहीं दे रहे, सप्लायर्स आपको कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, या फिर आपके कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है अकॉर्डिंग टू योर सर्विस या फिर अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, ये सारा आपको बता देता है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस इंक्रीज होने में बहुत ही हेल्प होता है। इवन कंसिस्टेंसी भी रहता है इसमें, बिकॉज अगर आप उसको मेंटेन करते रहेंगे, एवरी ईयर रिन्यूअल करते रहेंगे, तो इसमें कंसिस्टेंसी रखने में आपको हेल्प करता है, आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है और इवन कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट भी बनाए रखता है। तो ये सारे हो गए प्रॉज, जिसकी वजह से आपको सक्सेस भी मिलती है और आपका ग्रो होता जाता है। आपका ही नहीं लेकिन आपके साथ जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका भी ग्रो होता जाता है। लेकिन इसमें कुछ कौन से जिसकी वजह से लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं इसको सर्टिफाइड करने में या इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए।
उनको ऐसा लगता है कि ISO मतलब टू मच डॉक्यूमेंटेशन है, उतना कौन मेंटेन करेगा, फिर मैन पावर रखना पड़ता है, तो उसकी वजह से फिर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और उतना ध्यान नहीं देते हैं सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए। या फिर कईयों को ऐसा लगता है कि अरे इसमें टाइम लगता है, क्योंकि रिजल्ट तो फटाफट नहीं आते। अगर आपने सिस्टम बहुत सालों से कर रहे हो तो रिजल्ट्स आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको एक दिन में तो कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है। आपको वो मेथड जो प्रोसीजर है उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको रिजल्ट दिखाने में थोड़ा सा 3 महीने 6 महीने का समय जाता है और लोग उतना पेशेंस नहीं रखते हैं, जिसके वजह से वो थोड़े से निरुत्साही हो जाते हैं। हाँ, ये सर्टिफिकेशन के लिए कॉस्ट देनी पड़ती है। अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो उसमें भी कॉस्टिंग जाता है, तो इसकी वजह से भी लोग इसको लेने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। सबसे बेसिक पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। बिकॉज उसके बिना ये सर्टिफिकेशन का फुलफिलमेंट या जो भी कंप्लायंस है वो पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज अगर टॉप मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, या फिर अगर लोगों को कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो उसमें उनको सॉल्यूशन चाहिए होता है जो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही दे सकता है। तो इसके लिए अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, उनकी उतनी कमिटमेंट नहीं होगी, तो उसके रिजल्ट्स उतने दिखाई नहीं देते हैं, जिसकी वजह से लोग उतना इस सिस्टम को जानने के लिए या इस सिस्टम को लेने के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉस देखे होंगे तो प्रॉस इसमें ज़्यादा है, मीन्स आपका इम्पोर्टेंस या आपको जो भी बेनिफिट मिलने वाले हैं वो ज़्यादा है, और कॉन्स इसमें बहुत ही कम है। तो अगर आप आपके बिजनेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप अगर आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, या फिर आपके कंपनी में सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, एक डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, तो आपको ISO का सिस्टम लेना ही चाहिए। और आप बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके कंपनी को सर्टिफाइड करवाना है या इम्प्लीमेंट करना है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी नए वीडियोज़ हैं या जितने भी नए नोटिफिकेशंस आएंगे वो आप तक पहले पहुंच जाएंगे और आप हमसे कनेक्टेड रह पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।